तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इससे पहले जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको टीईटी फर्स्ट पेपर के बारे में बताया है। तो टीईटी फर्स्ट पेपर में से हमने बाल विकास वाला जो सेक्शन है उसकी वीडियो भी बना ली है। उसके बाद आपके पास भाषा प्रथम हिंदी और इंग्लिश आती है, तो आपने हिंदी को उसमें चुना, तो भाषा द्वितीय भी आपने इंग्लिश के रूप में चुना, क्योंकि एक हिंदी और एक इंग्लिश आप चुनेंगे। फिर उसके बाद भाषा के बाद हम टीईटी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास फिर गणित आता है, मैथमेटिक्स आता है। तो देखिए 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। उन 30 क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। ये रियल पेपर है और इस पेपर को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, तो हम आज इस पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी अभी मैं सिर्फ इसके आंसर आपको बताऊंगी। जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जगहों की कमी है। सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न बताऊंगी और उसके रियल आंसर बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इसके रियल आंसर चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है। उसको आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, या मैं लिंक उसका दे दूंगी, तो वहां पे जाकर के आप जो ये मैंने पेपर दिया है इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये देखिए गणित का जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ये भी पूरे 30 क्वेश्चन आएंगे। टीईटी फर्स्ट की बात हो रही है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 91 से शुरू होगा। निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है? ठीक है, तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 4 और 6 ऐसी मापें हैं जो आपके त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए log √2 √8 का मान क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका 3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका आंसर होगा। फिर देखिए 93 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आपका केंद्रक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इसका आंसर होगा आपका 200 मीटर, इसका आंसर होगा। सॉल्व करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी आप इसके राइट आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 1559 डेसीग्राम बराबर है। कितने डेसीग्राम किसके बराबर होता है? तो यह होता है आपके 1.559 1.559 हेक्टोग्राम के बराबर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 की ओर आएंगे। इसका इंग्लिश वर्जन भी साथ में दिया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अपने आप देख सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। पैटर्न दोनों है, इंग्लिश और हिंदी। जो भी आपको समझ में आए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो 96वां क्वेश्चन देखेंगे। 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा बेटा 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा कुल 20 छात्र हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि √7 माइनस √5, फिर कॉमा है, √5 माइनस √3, फिर कॉमा है, √9 माइनस √7, फिर कॉमा है,
√11 माइनस √9, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी √5 माइनस √3, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए 17 की घात है 200, 17 की पावर 200 है, को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? इसको भाग देने पर 18 से जब भाग देंगे तो शेषफल आपका 1 आ जाएगा। कैसे आएगा उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को विजिट करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। देखो, बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो सबसे आवश्यक क्या नहीं है? संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101 पे आएंगे आप। देखिए किस तरह से बच्चों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, यहीं पे सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पे आपको गंदा सा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 की ओर आएंगे आप। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको आप पाई चार्ट कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटना, गणित में कोई वैल्यू नहीं होती है रटने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 105 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या क्या होता है? विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। इसका मतलब विवेचन करना का मतलब क्या होता है? रीजनिंग होता है, यूजिंग वेरिएबल्स होता है और लुकिंग फॉर पैटर्न होता है, ठीक है। यह इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, 18 का वर्ग तथा 19 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं मतलब होता है नेचुरल नंबर, कहीं कहीं पे प्राकृतिक संख्याएं भी लिखा रहता है, तो बात वही होता है, उसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 18 स्क्वायर तथा 19 स्क्वायर, 18 के वर्ग और 19 के वर्ग में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो इसका आंसर आएगा 36। तो 18 का वर्ग तथा 19 के वर्ग के बीच में 36 प्राकृत संख्याएं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न को क्या होगी? बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बड़ी भिन्न होगी आपकी 7/6, 7/6 आपकी बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है, जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भरा हुआ है।
पूरे टिन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन होगा √a + b इज स्मॉलर देन √a + √b। ठीक है, 112 वाला क्वेश्चन देखेंगे। किसी माह में 3 रविवारों की दिनांक सम संख्या है, तब उस माह की 15 तारीख को क्या दिन होगा। तो तब उस माह की 15 तारीख को होगा आपका शनिवार। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। x, y तथा z के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ रुपया कितना है, 6000 है, तो y का लाभांश होगा आपका, इसका आंसर आएगा रुपया आपका 4500 रुपया आपका इसका आंसर आएगा। 114 वाला क्वेश्चन देखिए। उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरा कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। यदि 1 मिलीमीटर भुजा वाले p वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है तो p का मान क्या होगा, p का मान होगा 100। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे सभी बच्चे। चित्र में दिए गए ठोस का नाम क्या है। तो चित्र में दिए गए ठोस को कहते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्राइएंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पे आइए। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। देखो यहाँ पे प्राकृतिक लिखा हुआ है और वहां पे प्राकृत लिखा हुआ था, दोनों एक ही चीज है, इनको नेचुरल नंबर कहेंगे। तो यहाँ लिखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक है। तो इसका आंसर आएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 119 पे आइए। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर है। तो इसका आंसर होगा 6%। और लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, यह है यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय है। तो इसका आंसर आएगा 2 घंटे। यह था आपका जो हम टीईटी फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें यह मैथ्स वाला पार्ट था। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जो इसमें लास्ट पार्ट आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, यह इसका लास्ट पार्ट आता है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें जो 30 क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।